Assalamu alaikum students. Students, today we are going to start our first tense as far as you know that we have started active and passive voices nowadays. एक्टिव और पैसिव की आजकल हम सीरीज पे काम कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने अपने जो है ना वो एक्टिव पैसिव की डेफिनेशन और उसके जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना वो चेंजेस बताई थी कि क्या क्या हमने तब्दीलियाँ करनी है और ये क्या कहलाता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। आज हम देखेंगे फर्स्ट टेंस के बारे में कि एक्टिव प्लस पैसिव का जो फर्स्ट टेंस में क्या किरदार है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव का फिक्र आ जाता है तो उसको पैसिव में तब्दील करने के लिए उसका मेथड क्या होगा और उसका तरीकाकार क्या होगा। सो लेट्स बिगिन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिलहाल मतलब जैसा कि जानते हैं पहला टेंस है हमारा। इसमें हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट से कोई फिक्र आ जाता है, कोई सेंटेंस आ जाता है तो उसको आपने एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये फिक्र है ही ईट्स एप्पल। ये यूं समझे कि आपके पास एक एक्टिव वॉइस है, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो सेब खाता है, ठीक है। इसको हमने अब चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो उसके लिए तरीका क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताने का इसका मेथड क्या होगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, राइट। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो इज एम आर यूज किया जाता है। उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, प्लस बाय होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इससे पहले मैं आपको पहले जैसे कि बता चुका हूं कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, दरमियान में हेल्पिंग वर्ब आता है, थर्ड फॉर्म आती है और बाई होता है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा बताया था। आज मैं डिटेल के साथ बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा इस्तेमाल होगा, सिंपल फिगर में कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव में कौन सा होगा, नेगेटिव और मिक्स फिगर में, सारा मैंने डिटेल से आपको आज बताना है। तो यही है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो इज एम यूज होगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म है बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो फिगर कुछ यूं बनेगा, ही ईट्स एप्पल, ही ईट्स मैंगोज, या एप्पल कोई भी आप लगा सकते हैं। तो मैंगोज आर ईटन बाय हिम, ठीक है। तो मैंगोज चूंकि उसमें ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया है। अब हमने उस सब्जेक्ट के हिसाब से ना इज एम लगा रहे हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर ही शी इट है तो इज आएगा, ठीक है। अगर प्लूरल है तो उसके साथ आर आएगा ना। तो यही वजह है कि मैंने मैंगोज के साथ आर लगा दिया, मैंगोज आर ईटन बाय हिम। अब आप ये समझे, अब आपने ये भी गौर करना है, इसमें यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि ही की आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आनी चाहिए, क्योंकि ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको हमने पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट बना देना है। तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको होनी चाहिए। तो इसके में इस ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है हिम होती है, ठीक है। इसी तरह जो डिफरेंट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उन सब की आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आनी चाहिए। तो सेकंड हम इसी तरह से हमने इसके जो सिंपल सेंटेंसेस है या जो एफर्मेटिव है, सादा फिक्र है, वो बनाने हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इसका जो नेगेटिव फिक्र है, सॉरी इंट्रोगेटिव फिक्र है, जो सवालिया फिक्र है, अगर वो आपके पास आ जाता है तो उसका आपने पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, एक्टिव से पैसिव। मिसाल के तौर पर फिक्र दिया कि डू यू प्ले द क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक है। ये एक सवालिया फिक्र है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो अगेन जो इसका हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर है, वो स्टार्ट में आएगा, ठीक है। यानी जब इसका एक्टिव अगर वॉइस फिक्रा सवालिया है तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भी फिक्रा सवालिया ही रहेगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय है, ऑब्जेक्ट आखिर में क्वेश्चन मार्क है। तो फिक्रा कुछ यूं बनेगा, इज द क्रिकेट प्लेड बाय यू। अब यू की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही है, यू सेकंड पर्सन है, इसका सब्जेक्टिव जो है वो फॉर्म यू है और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही है। इसी तरह से हमने इसके मुख्तलिफ जो है सेंटेंसेस जो है रिगार्डिंग इंट्रोगेटिव और से पैसिव से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इसका नेगेटिव फिक्रा अगर आपके पास आ जाता है तो नेगेटिव फिक्रा एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें फिक्रा मैंने लिखा है कि शी डज नॉट वॉश द क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं धोती है। ये सिंपल फिक्रा है नेगेटिव का, ठीक है। इसके साथ हम जिसका जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, यूं समझे कि ये फिक्रा आपके पास एक्टिव वॉइस का है। इसका मैंने मेथड लिखा है कि सब्जेक्ट है प्लस इज एम आर है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें आता होता है। उसके बाद फिर नॉट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका नेगेटिव फिक्रा को यूं बनेगा, शी डज नॉट वॉश द क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय हर। यहाँ पे क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट भी आ जाएगा द क्लोथ्स, इज एम आर हमने सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना, सब्जेक्ट जहाँ पे प्लूरल है तो उसके साथ हमने आर लगाया, उसके बाद फिर नॉट लगा दिया, थर्ड फॉर्म है वॉश की वॉश्ड, उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो उसका सब्जेक्ट था शी था, शी की जो सब्जेक्ट शी जो है उसका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का सिंगुलर, उसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है शी की वो हर है।
राइट। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं कि द क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय हर। ये था स्टूडेंट्स आज हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का जो है ना मुख्तलिफ, जो मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस अगर आपके पास आ जाता है तो किस तरह बनेगा, इंट्रोगेटिव है तो किस तरह बनेगा, अगर नेगेटिव फिक्र है तो किस तरह बनेगा। इसका एक आखिर में एक मिक्स फिक्रा भी होता है, मिसाल के तौर पर इसी को मैं बना लेता हूँ कि डज शी नॉट वॉश द क्लॉथ, ये फिक्रा मिक्स है, ठीक है। अगेन इसका ये होगा कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगी, इज एम आर स्टार्ट में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, बाई होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। आर द क्लॉथेस नॉट वॉश्ड बाय हर, ये इसका यूज समझे कि मिक्स सेंटेंस है, ठीक है। मिक्स सेंटेंस आपके पास आ जाता है कि डज शी नॉट वॉश द क्लॉथेस, क्या वो कपड़े नहीं धोती है, तो इसका हम यूज लिखेंगे आर द क्लॉथेस नॉट वॉश्ड बाय हर। ये उसका मिक्स सेंटेंस को बनाने का तरीका है। इस तरह हम जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बारे में मुख्तलिफ जो हमारे सेंटेंसेस है एक्टिव से पैसिव को बना सकते हैं। आई एम श्योर कि आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। आज का लेक्चर आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। इसको मजीद जो है मेरी वीडियो देखने के लिए आगे हम नेक्स्ट जो है टेंस में हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट के लाजमी मेरे यूट्यूब चैनल जो है इंग्लिश विद अफजल भट्टी को सब्सक्राइब करें, उसको विजिट करें, and also press the bell icon so that you may receive all the videos notification first of all. Allah Hafiz.